आजकल लड़कियां जो है किसी बॉयफ्रेंड बनाती हैं, फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाती हैं शादी से पहले, तो वो आपकी नजरों में कितना सही है, गलत है? देखो, हम भारतीय हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी के बाद जो होता है, जिससे शादी होती है उसके साथ कुछ भी करो। क्या अगर उसको अपने लाइफ पार्टनर पर ट्रस्ट है तो हाँ वो कर सकती है। गलत है हमारी संस्कृति में ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है और अगर किसी को पर्सनली अटैच्ड हो रहा है तो फिजिकल कोई इशू नहीं है। बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लाइक जो नहीं कर रही है उसको गंवार समझ लिया जाए, जो कर रही है उसको कर लें। अगर किसी लड़के की 2 या 3 गर्लफ्रेंड होती है तो उसे स्टड माना जाता है, वहीं अगर ऑन द अदर हैंड किसी लड़की की 2 या 3 बॉयफ्रेंड होते हैं तो उसे कैरेक्टरलेस करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है हमारी सोसाइटी में? भाई दोनों ही बेकार है, दोनों ही जो कर रहे हैं दोनों ही बेकार हुए, चाहे वो भी स्टड नहीं है ये भी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो किसी को चीट करता तो मुझे बताता है, मतलब किसी को लाइक फ्लर्ट कर रहा है कुछ भी, ऐसे ही मेरा भी। अगर मैं भी किसी को फ्लर्ट करूँ तो हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्कड़ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गौतम। और आज हम आए हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में, जहां हम लड़कियों से रिलेटेड एक मुद्दे पर बातचीत करने आए थे, जहां हमने लड़कियों से बातचीत की है और उनकी राय भी जानी है कि किस तरह से अगर कोई लड़की बॉयफ्रेंड बनाती है आज के इस आधुनिक युग में और उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होती है, तो वो आजकल के लोगों की जो राय है वो उस चीज को लेकर वो कितनी सही है वो या कितनी गलत है। क्योंकि लड़कियों पर देखा जाता है इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उनके कैरेक्टर को खंगाला जाता है, उन पर कई तरह से उंगलियां उठाई जाती है और उन्हें गलत ठहराया जाता है। तो आज हमने यहाँ पर बात की है लड़कियों से ही और लड़कियों के बारे में राय जानी है कि उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इंटीमेट होती है तो क्या वो सही होगी या गलत। वीडियो जर्नलिस्ट अखिल रंजन के साथ मैं शिवानी गौतम, नुक्कड़ न्यूज़। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्या है। तो आपकी नजरों में शादी से पहले या फिर बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, अगर कोई लड़की फिजिकल इंटीमेट होती है अपने पार्टनर के साथ तो वो कितना सही होगा? देखिए मेरी नज़रों में तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब एक गर्ल की एक मर्जी है, अगर वो चाहे, ये ट्रस्ट होता है वैसे तो। क्या अगर उसको अपने लाइफ पार्टनर पर उसका ट्रस्ट है तो हाँ वो कर सकती है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि उसकी पर्सनली खुद की चॉइस है। देखो, हम भारतीय हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी के बाद जो होता है, जिससे शादी होती है उसके साथ कुछ भी करो। इससे क्या है कि दोनों के लिए नुकसानदायक है। It's their own will. Okay, we can't judge a girl on the basis of her choice. If she want to live, if she want to have, then she can have. If she doesn't want to have, then she can't. But ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लाइक जो नहीं कर रही है उसको गंवार समझ लिया जाए, जो कर रही है उसको कर लें। मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है और अगर किसी को पर्सनली अटैच्ड हो रहा है तो फिजिकल कोई इशू नहीं है। फीमेल्स का कैरेक्टर जज कर लिया जाता है, उन्हें कैरेक्टरलेस बोला जाता है अगर वो किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट होती है तो। वैसे ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर हम सब फ्रीडम पाते हैं और जैसे कि बोलते हैं ना कि हमारी एज, हम एडल्ट हो गए हैं तो अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो ऐसा किसी को राइट नहीं बनता है कि वो किसी के ऊपर उंगली उठाए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। गलत है हमारी संस्कृति में ये सब नहीं होना चाहिए ना। तो लड़कों को कर लेना चाहिए, वो आपके लिए सही वो है? भी गलत है। अच्छा, वो सब मतलब जो हमारी संस्कृति है जो चलती आ रही है वो उस पर डिपेंड रहना चाहिए। अगर वेस्टर्न वो अपनाना है सारा तो फिर तो यहाँ अलग है, सिस्टम वहाँ अलग है। आप हर किसी का वो शर्ट नहीं कर सकते, मुंह बंद नहीं कर सकते, तो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है। कि वही वाली बात है, आजकल वही वाली बात है कि दुनिया को जितना मर्जी समझाओ ना, जब आप अच्छा करते तो आपको कोई अच्छा ही नहीं करता, लेकिन जब आप कुछ बुरा करोगे क्योंकि हमारी नज़रों में सही है तो बस हमको खुद की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए उस चीज़ से। बाकी अदरवाइज दुनिया तो हमेशा ही बोलती है, अच्छा बोलोगे तब इतनी तारीफ नहीं मिलती, बट अगर आप अपनी मर्जी का कुछ करोगे तो हाँ उसके लिए हमेशा आपको दुनिया रोकती ही रोकती है। पर अगर लड़की इसी तरह की हरकत करते हैं तो उन्हें सही भी बोला जाता है, उनके माँ बाप उनको वाहवाही भी देते हैं, लेकिन लड़कियों को गालियां मिलती है, तो ये दो बातें क्यों? देखो, लड़के के लिए भी गलत है, लड़की के लिए भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, हम भारतीय हैं। भारतीय, ये बाहर की सभ्यता है। हम भारतीयों की सभ्यता एक अलग है, अलग हटके है। आप देखते होंगे पहले फिल्में भी बड़ी अच्छी बनती थी, अब वो दौर नहीं है, इसीलिए बिगड़ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसा कदम उठाए
कि अच्छी फिल्में बने जो प्रेरणा दे, देश को प्रेरणा दे, सीखें। युवा हमारा भटक रहा है, ये भारतीय की जो संस्कृति है छोड़ के बाहर की संस्कृति को अपना रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। वो नहीं होना चाहिए। शादी से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, बातचीत तक ही सीमित, ठीक है, उसके बाद नहीं होना चाहिए। कैरेक्टरलेस तो क्या ही, कैरेक्टरलेस की तो कोई डेफिनेशन, बहुत बेकारी डेफिनेशन है। सो आई डोंट थिंक कि कोई फिजिकल रिलेशनशिप में है शादी से पहले तो वो कैरेक्टरलेस होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे कोई दो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर किसी लड़के की 2 या 3 गर्लफ्रेंड होती है तो उसे स्टड माना जाता है, वहीं अगर ऑन दी अदर हैंड किसी लड़की के 2 या 3 बॉयफ्रेंड होते हैं तो उसे कैरेक्टरलेस का। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है हमारी सोसाइटी में? भाई दोनों ही बेकार है, दोनों ही जो कर रहे हैं दोनों ही बेकार हुए हैं, चाहे वो भी स्टड नहीं है ये भी अच्छी नहीं होगी। वो खुद ऐसे होते हैं कि एक के बाद गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो वो गर्ल्स को जज नहीं कर सकते हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए ना कि हम एक के बाद एक, वो किसी को चीट भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को चीट करते भी हैं, तो गर्ल्स के लिए भी इतना फ्रीडम होना चाहिए ना कि बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, नहीं एडजस्ट हो रहा है दूसरा बना लो। ऐसा भी कहा जाता है कि लड़कियों के साथ जो इतना उन्हें धोखा देखना पड़ रहा है, जो उनको रिलेशनशिप में चीट मिलती है, वो इसी वजह से मिलती है क्योंकि वो इजीली ट्रस्ट कर लेती है। आपका क्या परसेप्शन है इस पर? That's a very subjective matter. Like it depends on the person she is with. If he's trustworthy enough or not. ये इस बात पे depend नहीं करता if she is giving in too soon. That's her decision to make. इस बात पे depend करता है कि what's the level of maturity is of that person that she is with. There are a lot of factors, and you cannot, say that it happened only because she was intimate with him way too soon into the relationship. आजकल का जो युवा है वो शराब सिगरेट की तरफ भी बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी हम 2 बातें देखते हैं, लड़कों को कम टोका जाता है, लड़कियों को ज्यादा टोका जाता है। बिल्कुल, लड़कियों को माँ बाप टोकते हैं और माँ बाप को चाहिए कि लड़कों को भी टोकें। लड़के भी बहुत बिगड़ रहे हैं, अभी 18 साल के होते नहीं पीना शुरू कर देते हैं, बियर से शुरू होती है, पहले फ्री मिलती है तो पीते हैं, फिर अपने पैसा खर्च होता है, फिर जो मुकाम पे उन्होंने जाना है वो जा नहीं पाते, वो भटक जाते हैं। ये नशाबंदी तो मैं कह रहा हूँ सरकार को रोक लगानी चाहिए। जिस तरह से सीएम ने शराब पे एक के साथ एक फ्री करी थी, वो बहुत बड़ा गलत कदम था। मैंने कहा ना, हम भारतीय हैं, हम भारतीयों को कैसा होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति रामायण में भी बताई गई है कि कैसी संस्कृति है, भाई बहन का क्या रिलेशन है, माँ बाप का क्या रिलेशन है, एक हमारी जो सभ्यता है उसमें ही हमें रहना चाहिए। ओके, एक और टॉपिक है कि जो हमारा फिजिकल रिलेशनशिप होता है या फिर सेक्सुअल लाइफ होती है, उसको हम आज तक भी, ये 22 ऑफ मतलब 2022 चल रहा है, लेकिन आज भी हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मेरी सिस्टर ऐसी कि हमारी लाइफ में कुछ भी होता है मैं अपनी मम्मी को जरूर बताती हूँ, किसी को बताऊँ चाहे ना बताऊँ, मम्मी से शेयर करना अपनी सारी, इवन जितने भी पास्ट में बॉयफ्रेंड रह भी चुके हैं हम लोग उनके बारे में भी बता देते हैं कि हाँ मेरा ऐसा था। और ये चीज़ तो अच्छी है कि बॉयज़ में कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो बहुत लॉयल होते हैं, और जो वो खुद होते हैं ना वैसे अपने पार्टनर को भी देखना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो बॉयज़ होते हैं वो बहुत मतलब मेंटली शक्की टाइप के होते हैं, ऐसा मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि होता है ऐसा, लेकिन बहुत कमी ऐसे लड़के हैं जो ट्रस्टफुल होते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड पे भी ट्रस्ट करते हैं। और अगर, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो किसी को चीट करता तो मुझे बताता है, मतलब किसी को लाइक फ्लर्ट कर रहा है कुछ भी, ऐसे ही मेरा भी, अगर मैं भी किसी को फ्लर्ट करूँ तो हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक दूसरे पे ट्रस्ट है, बॉन्डिंग अच्छी है, तो बस ऐसा होना चाहिए। तो मेरा तो पर्सनली लोगों को यही बोलना रहेगा कि अगर रिलेशन बना रहे हो तो अपने पार्टनर से पहले खुल के बोल दो। अच्छा, पिछली जो जनरेशन है उससे कुछ रूल्स बनाए गए हैं लड़कियों के लिए कि उन्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें ज़्यादा बिना वजह बाहर नहीं जाना चाहिए घरों से, लेकिन आजकल की जो लड़कियां वो आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में वो लड़कों के बराबर जा चुकी हैं। तो क्या मतलब अगर कुछ लड़कियां गलत है तो उन गलत लड़कियों की वजह से सही लड़कियों पे भी रोक लग जाती है? बिल्कुल, मैंने देखा, बॉम्बे में देखा, मुंबई यहाँ फैशन का पहला दौर आता है, वहाँ की हवाई, मतलब कहते हैं ना, कोई कुछ कर रहा है करने दो, माँ बाप को बेटी का नहीं पता, बेटी को माँ बाप का नहीं पता। वो हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति को दिखाना चाहिए, करना चाहिए। युवा भी भटक रहे हैं, लड़कियां भी भटक रही हैं। मैंने कहा ना कि फिल्मों का दौर आजकल का बहुत खराब है, सरकार को चाहिए ऐसी फिल्मों को परमिशन ही न दे। क्यों उनको सेंसर करते हो ऐसी फिल्मों को?
उन्हीं से सीख के वो सब बिगड़ रहे हैं। तो हम भारतीय हैं, हमारी भारतीय संस्कृति, दायरा, मर्यादा में रहना वो बहुत जरूरी है, तभी देश विकास की ओर जाएगा। हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो ह्यूमन राइट्स है वो सबको बता रहा है कि मानवता के अधिकार क्या है। अब जल्दी ही एक ऐसा दौर आने वाला है, मानवता के क्या अधिकार हैं अभी तक उसके ऊपर देश में काम नहीं हुआ है, वो जल्दी ही काम होगा। उसके मानवता के बंटी श्रीवास्तव जी कर रहे हैं।